Hello students. Today I have bring the chapter 14, which name is light, shadow and reflection. Okay, this chapter is based on light. You know already what is light. Shadow, you already know what is shadow and reflection. Perhaps you have some information about reflection. We will talk about all these 3 points here in the chapter in detail. Okay, let's start. What is light? Light is everywhere and it allows us to receive information about the world around us. It is an agent that produces in us the sensation of sight in our eyes. We are not able to see at night or in dark room because light enables us to see different things. That means that light is needed to see objects. लाइट क्या है? लाइट एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, क्योंकि लाइट जब उन वस्तुओं पर, सपोज दैट ये सन लाइट है और यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, जब इस लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ओके, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पर जाती है, तब ये वस्तु आपको दिखाई देती है. अगर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर ना पड़े, रिफ्लेक्ट होके आपको ना दिखाई दे, तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी. और इसके परिणाम स्वरूप जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? यहाँ पे छाया बनती है, शैडो बनती है, ठीक है. तो हम लाइट के सहायता से चीजों को देख सकते हैं, देखते हैं. लाइट कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेस एज फायर, light bulbs, fireflies and of course the sun. Imagine of living in the world without sunlight, a world of darkness in the absence of sunlight. There would be no plants, no crops for people, no food for any animals, no heat from the sun. Perhaps there would be a frozen barren world. तो है क्या? लाइट हमें कई चीज़ों से प्राप्त होती है. आर्टिफिशियल बात करेंगे चीज़ों की तो हमें लाइट बल्ब से मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है, मोबाइल में भी टॉर्च होता है. लेकिन अल्टीमेट सोर्स जो लाइट का है वो क्या है? सन है. सन ही हमारे हर प्रकार के लाइट का अल्टीमेट सोर्स है. सन के वजह से ही धरती पर टेम्परेचर होता है, हीट होती है, हवा, पानी, बरसात होती है. सूरज की प्रकाश की वजह से ही पौधे होते हैं, पौधों की वजह से जीवधारी उत्पन्न होते हैं, जीवधारियों की क्रिएचर्स की वजह से ह्यूमन का भी अस्तित्व बना है. अगर सन नहीं रहता तो धरती पे चारों ओर अंधेरा रहता और अंधेरे में कोई चीज नहीं उत्पन्न होती और धरती क्या होती? बंजर होती. लाइट इज फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट यू कैन डिटेक्ट. लाइट क्या है? एक रेडिएंट एनर्जी है. ओके, रेडिएंट एनर्जी देखिए. रेडिएंट एनर्जी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी इज फाउंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स फॉर एग्जांपल. तो रेडिएंट, अभी बुक में क्या लिखा? लाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में मिलती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके पहले आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, वो मैग्नेट पढ़ा जो इलेक्ट्रिक से भी बनते हैं. तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन है जो किस फॉर्म में चलती है? इस फॉर्म में चलती है, ऐसे ऐसे. लाइट ऐसे ऐसे चलती है, ना कि सीधे ऐसे, वो वेव के माध्यम से ऐसे ऐसे चलती है. तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का साइंस है. फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि लाइट जो चलती है वो सीधी रेखा में ना चल के
वेव के माध्यम से चलती है, जिस तरीके से साउंड वेव्स भी होती हैं, साउंड वेव्स भी ऐसे 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 चलती हैं, ठीक है। तो लाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट का मतलब समझ गए, रेडिएंट का मतलब कि वो एनर्जी जो वेव के रूप में चलती है। Whereas light energy comes from chemical energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अब लाइट एनर्जी मिल कहाँ से सकती है? तो केमिकल एनर्जी से मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी मिल सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी लाइट मिल सकती है। इट इज combination of electrical and magnetic energy that travels at a very fast speed। ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी का, ठीक है, कॉम्बो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है। Sources of light, the objects which we can see around us can be grouped as luminous objects and non-luminous object। हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं उनको हम दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो luminous object और दूसरा non-luminous object। luminous object क्या है? Are those which have a light of their own and we do not need another object to see such objects। luminous object वो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें अपना खुद का लाइट होता है, उनको देखने के लिए हमें दूसरे लाइट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। luminous objects can be natural like sun, stars, firefly or glowworm and man-made like bulb, candle, torch etc। ये जो luminous object है वो नेचुरल हो सकते हैं, जैसे सन होता है, स्टार होते हैं, फायरफ्लाई, ग्लोवर्म होता है, और मैनमेड भी हो सकते हैं जैसे बल्ब, कैंडल, टॉर्च etc। Non-luminous objects कौन ऑब्जेक्ट है? Are those which do not have their own light and they can only be seen in presence of light coming from a luminous object। They can be natural like mountains, rivers, plants, animal and man-made like building, vehicles, roads etc। Non-luminous object वो ऑब्जेक्ट है जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता और उनको देखने के लिए आपको luminous object से निकलने वाले लाइट एनर्जी पर डिपेंड होना पड़ता है। ये तमाम चीजें हो सकती हैं जैसे कि नदी, पहाड़, नाले, पेड़, पौधे, इंसान भी, इंसान द्वारा बनाई गई चीजें जैसे किताब, मेज, कुर्सी, बिल्डिंग, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। हाउ डू वी सी थिंग्स? हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं? वी कैन नॉट सी लाइट बट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला जो लाइट एनर्जी है उसके प्रकाश की वजह से हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं। हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी नहीं है। When the light from the luminous objects falls on any object, light is reflected back and this reflected light enters our eyes. The image of the object is formed in our eyes and we are able to see the object। We can see a luminous object in its own light। जब luminous object से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अब जैसे ये टेबल लैम्प से रोशनी इस किताब पर पड़ रही है और किताब की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो
इस बच्चे की आंख में जा रही है, जिसकी वजह से वो ये किताब देख पा रहा है। यही हर चीज पर है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, तो हम उस चीज को देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एनर्जी, इसके हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी इसीलिए हम देख पाते हैं कि उनकी उनसे क्या निकल रही है, एनर्जी, लाइट एनर्जी निकल रही है। उनको भी देखने के लिए उसके खुद की लाइट की जरूरत है। अब इसके आधार पर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेज को, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनसे हम देख सकते हैं चीजों को, उसके आधार पर ये ऑब्जेक्ट्स को हम कई भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या है? जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है तो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। When light falls on any object, three things can happen. तीन चीजें हो सकती है। पहला क्या? लाइट will pass through the object completely. ऐसा हो सकता है कि लाइट उससे पूरी तरह से गुजर जाए। दूसरा, some of the light may pass through it, rest may be observed or spewed out by the object. दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है? या तो लाइट थोड़ा गुजर जाए और थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर थोड़ा उसी द्वारा सोख लिया जाए। तीसरा, और द पाथ ऑफ लाइट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि वो लाइट जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो सके उस ऑब्जेक्ट से, और पूरी की पूरी लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ऐसे हालात में क्या होगा? द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो वस्तुएं जो अपने से होकर लाइट को पास होने देती हैं पूरी तरीके से, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एक ग्लास, पूरा लाइट आर पार हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बाहर की चीजें दिखाई दे रही हैं। इसमें से बिल्कुल भी लाइट रुक नहीं रही है, हालांकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसमें भी, इसीलिए हमें शीशे में परछाई दिखाई देती है। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। The object that allows light to pass through them partially are called translucent objects. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने से होकर प्रकाश को आधा, अधूरा, थोड़े भाग को पार होने देती हैं। उनको क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सॉरी, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपने कुछ ग्लासेस देखा होगा, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ से ट्रेसिंग पेपर आता है, ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट। ये है, हल्का हल्का एक इमेज बन रहा है, ये ट्रांसलूसेंट है। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड ब्लॉक इट्स पाथ आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है, वो प्रकाश को ब्लॉक कर देती हैं। इनको क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट के क्या गुण हैं, उनके क्या विशेषताएं हैं। पहला तो स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या है? बहुत तेज है। लाइट इज फास्टर देन एनीथिंग एल्स इन यूनिवर्स। संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से कोई चीज अगर ट्रेवल कर सकती है तो वो है लाइट। इट इज एस्टिमेटेड टू ट्रेवल एट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द सनलाइट टेक्स ओनली 8 minutes टू रीच द अर्थ सरफेस। तो इसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार है इसकी, और सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। तो संसार ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रेवल करने वाली वस्तु है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो इसका कैरेक्टर क्या है कि लाइट जो चलती है वो सीधी रेखा में चलती है।
ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है. लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट horizontally, vertically or diagonally. It always travels in a straight line unless it is disturbed by some objects on its path. प्रकाश जो चलता है वो सीधी रेखा में चलता है. ये हॉरिजेंटल हो सकता है, हॉरिजेंटल ऐसे जा सकता है, वर्टिकल ये ऐसे भी जा सकता है, और डायगोनली यानी कि ऐसे भी जा सकता है. किसी तरह जाए ये, ठीक है, लेकिन ये चलेगा कैसे? सीधी रेखा में ही चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा. ऐसा भी कहेगा कि सर आपने बताया तो लाइट की मूवमेंट ऐसे होती है, ठीक है, वेव्स के माध्यम से होती है. ठीक है, वेव्स के माध्यम से होती है. ये वेव्स जो होते हैं सीधे होते हैं, समझ में आया? ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता. वेव्स सही है लेकिन ये सीधे एकदम चलती है. ये वेव्स कैसे चलेंगे? सीधे चलेंगे. इसके लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं. आप सीधे एक पाइप लीजिए पतला सा और किसी कैंडल को देखिए, आपको कैंडल दिखाई देगी. लेकिन जैसे ही आप कैंडल को मोड़ देंगे, सॉरी पाइप को मोड़ देंगे, आपको कैंडल नहीं दिखाई देगा. इससे पता चलता है कि लाइट जो है सीधी रेखा. इसमें कैंडल नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा. ये इसमें आपको लाइट दिखाई देगा, इसमें लाइट नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये तिरछा हो गया. लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता इस तरह से. ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा. This property of light to travel in straight line is called rectilinear propagation of light. ये जो लाइट का स्ट्रेट ट्रेवल करने का जो विशेषता है, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं. ये याद कर लीजिएगा. व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन a straight line is called rectilinear propagation. Shadows and eclipses form due to rectilinear propagation of light. और परछाई और ग्रहण, ये दोनों जो ये एक फिनोमेना है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से ही होता है. शैडोज क्या होते हैं? Opaque objects create shadows as they disturb the passage of light. As light travels in a straight line, if something gets in the way of light rays coming from a light source, their path is blocked and it does not allow light to pass through it. Since the light cannot travel around the object, the area behind that object does not receive light and becomes dark. This dark area is called shadow, and this is how shadow are formed. इसको समझ लीजिए सिंपल. अगर कोई, ठीक है, लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, और यहाँ पे आपका दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा क्या है? ओपेक है. ओपेक है. अब लाइट इससे क्रॉस नहीं कर सकती, जा नहीं सकती. ये दरवाजे ने लाइट को क्या कर लिया? रोक लिया. अब इस चूंकि लाइट जा नहीं सकती और लाइट इधर तो जा रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं तो लाइट जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं जा रही है. अब चूंकि ये इतने एरिया में लाइट पास नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा. इसके पीछे क्या हो जाएगा? पूरा डार्क रहेगा. और ये जो डार्कनेस है, यही क्या कहलाता है? शैडो कहलाता है. शैडो हमेशा क्या होंगे? लाइट के अपोजिट बनेगा ये, ठीक है. जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसके दूसरी तरफ शैडो बनेगा. ओके. शैडोज में अपीयर स्मॉल और बिग बट इट इज नॉट फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. शैडो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के
अनुसार हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी बिना लाइट के शैडो नहीं बनेगा, अंधेरे में शैडो नहीं बन सकता. You have noticed the dark shape of that form on the wall or a floor when you stand in front of a luminous object. It is your shadow. जब हम किसी दीवार के सामने खड़े होते हैं और बाहर प्रकाश होता है उसके तरफ दूसरी तरफ, तो दीवार पे शैडो बनती है, परछाई बनती है, इसको शैडो कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शैडो. अब ये शैडो की क्या विशेषताएं होती हैं? ए शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. शैडो हमेशा कैसा होता है? ब्लैक होता है. नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज. ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, छाया उसकी हमेशा क्या बनेगी? ब्लैक. A shadow gives an idea about the shape of an object. शैडो जो बनता है उससे जिस चीज का वो शैडो है उसके आकार का भी हमें अंदाजा मिलता है. A shadow gives no idea about the color and size of the object. लेकिन एक शैडो से किसी भी वस्तु के कलर और उसके साइज का ठीक पता नहीं चल सकता. The size of the shadow depends on the position of the source of light with respect to the object. शैडो किस दिशा में होगी, कितने एंगल पे होगी, किस साइज की होगी, ये उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जिससे कि लाइट आ रही है, और वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है. कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. शैडो बनने के लिए क्या परिस्थितियां जरूरी हैं? सबसे पहले लाइट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लाइट. दूसरा होना चाहिए एक ऑपिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट के पाथ को क्या कर सके? रोक सके. ए स्क्रीन एंड सरफेस बिहाइंड द ऑपिक ऑब्जेक्ट इन विच शैडो विल फॉर्म. उसके पीछे एक और भी तल होना चाहिए, एक दीवार होनी चाहिए, फर्श होनी चाहिए जिस पर वो शैडो बन सके. उसको बनने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए. Shadows are formed only if there is some screen behind it, the object. This means that if there is nothing behind an object, no shadow will form. This can be checked with a simple activity. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई स्क्रीन नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस चीज का शैडो बनेगा नहीं, क्योंकि शैडो बनने के लिए भी कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी. अगर कोई मीडियम नहीं है तो शैडो भी नहीं बनेगा. Umbra and penumbra. A shadow consists of the following two parts. एक shadow में दो पार्ट होते हैं, एक umbra और एक penumbra. umbra क्या होता है? The inner part of the shadow which is completely dark and where no light reaches. shadow का वो पार्ट जो पूरी तरीके से काला होता है. जैसे अगर ये गोल अगर आकार की परछाई बनी है तो ये जो इसके अंदर का जो एरिया है क्या है? umbra है. ओके. Penumbra क्या है? It is the region of partial darkness which surrounds the umbra region. Some light reaches there. umbra वो एरिया है जो परछाई के बाहर का हल्का सा जो डार्कनेस पार्ट है, जो पूरी तरीके से डार्क नहीं होता, उसको umbra penumbra कहते हैं. अब जैसे ये सन है, ये अर्थ है, इसका इसका ये जो पार्ट है वो umbra होगा, लेकिन ये जो इसका दूर वाला हिस्सा है ये umbra पार्ट है, और ये दूर वाला हिस्सा जो है ये penumbra है. हल्का हल्का डार्कनेस है उधर, पार्शियली. If the light is a point source, umbra region is found where is the source of light is extended and of finite size. Both umbra and penumbra region are formed. तो
अगर लाइट का सोर्स एक पॉइंट है तो अम्ब्रा जो रीजन होगा वो फाउंड वेयर इज द सोर्स ऑफ लाइट इज